अगला लेख का नाम है चेन्नई टुडे मॉर्गेज लिमिटेड। लेख का नाम पी भास्कर। नाटक का नाम जनवरी। आइए हम देखते हैं। और नाम mấy câu hả?
रहा है राजमाता। राजमाता, और हमारी बारी भी बहुत दूर नहीं है। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं अपने राज्य को ऐसा होना नहीं दूंगी। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें, बारिश के लिए प्रार्थना करें। कट्टर माँ, इस शुक्रवार को इंद्र की पूजा की व्यवस्था करें। इतनी जल्दी? जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करो। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। न केवल बारिश बल्कि बाढ़ भी आ गई थी। सबकी मेहनत से बारिश नदी ने इस कठिन स्थिति का भी सामना किया। 6 महीने के बाद राज्य का एक प्रशासनिक बैठक। दरबार शुरू किया जाए। अच्छी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या है? राज्य में और चारों हाँ, तरफ जल की दिक्कत फिर से शुरू हो गई। पिछले साल जैसी स्थिति अभी फिर भी वापस आ गई। क्या कह रहे हो? 6 महीने के पहले राज्य में बाढ़ आई ನನಗೆ कृपया हमें क्षमा कीजिए राजमाता, लेकिन सच्चाई यही है। चारों तरफ जल के दिक्कत से हमारे जीव जंतु मर जाते हैं और हम लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है राजमाता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाहु, बल्ला, अब दोनों समस्या पर गौर करो और जान लो कि असलियत क्या है। जी माँ। मेरा लक्ष्य है ये सिंहासन। मैं इसे जरूर एक दिन हासिल करूंगी। अपने आप को साबित करने का ये सही समय है बल्ला। ये सब तो आप लोगों की ही समस्या है ना। इन
समस्याओं की समाधान भी आप लोगों को ही निकालना होगा। प्रभु, आज्ञा दीजिए कि हमारा देशवासियों को 2 दिन में केवल एक ही बार स्नान करें। और एक उपाय है प्रभु। प्रभु, सभी लोग अनावश्यक रूप में पेड़ लग रहे हैं और उसको पानी देने में बहुत कठिनाइयां हो रही है। घरों के आसपास पेड़ लग के क्या फायदा है? प्रभु, आज्ञा दीजिए कि सभी पेड़ों को काट दो। चुप करो बेवकूफो। मेरे पास इस समस्या का समाधान है जिससे मैं अपनी योग्यता साबित करूंगी। बताओ भला, क्या है वो, बताओ। बैठक तक इंतजार कीजिए पिताजी। मेरे समाधान के सामने बाबू की रणनीति टिक भी नहीं पाएगी। उसे ढूंढने दीजिए, जितना वो ढूंढ ले उसकी प्रस्ताव मेरे सामने चूर चूर हो जाएगी। शानदार, शानदार भला, शानदार। आगे बढ़ो। एकांत। भला, तुम अपना ध्यान भी दो। अच्छा हुआ। चलो, भाट के बाद में पानी की कमी, इसके कारणों का तो जरूर पता लगाना ही होगा। तो हम दोनों देशाटन करें। पहले से ही सबसे अच्छा उपाय है। चलो देखते हैं वो क्या कहती है। क्या हम चले भला? मुझे आना है। चलो चलते हैं। भला, ये चीज तो ऐसा ही है जब मैंने 6 महीने के पहले देखा था। भला, मैं इसकी गहराई की जांच करना चाहती हूँ। गहराई की जांच? उसकी क्या आवश्यकता है बाबू? ये चीज देखने में तो अधिक गहराई को लगता है, पर यहाँ कुछ अद्भुत हो रहा है। यहाँ भी ऐसा ही है। ये क्या? सैनिक, देखो कि वो क्या है। छी, ये कीचड़। बाबू, ये कीचड़ निकालने के लिए तो नहीं आए हैं ना? ये सब जरूरत है भला। वास्तव में प्राणी नदी का पानी इस झील में आता है, पर उसका रास्ता बंद पड़ा है। पानी के बहाव का निशाना ही नहीं है। चले बाबू, चल सकते हैं क्या? चलो चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, प्राणहिता नदी के तट पर ये मेरा शानदार महल। माँ ने खुद मुझे ये महल बनवा के दिया मेरे बहादुरी के कारण। अद्भुत भला, तुम उसके योग्य ही हो। वैसे प्राणहिता नदी कहाँ है? तुमने बताया कि महल उसी के तट पर स्थित है। वो तो मुझे मालूम नहीं। भला, हो सकता है कि नदी के मार्ग को बदल दिया गया होगा, पर ये कैसे? अरे वाह, नदी ने खुद मेरे सम्मान में अपना मार्ग बदल दिया। वाह! देखो भला, उस दिशा में नदी के बहाव का निशान है, पर ये तो व्यर्थ ही समुद्र की ओर चलती है। अभी हम समुद्र से पानी ला नहीं सकते ना बाबू। हम चले। मैं अब सभी समस्याओं के पीछे का कारण समझती हूँ। मुझे इन सभी गलतियों को ठीक कराने के लिए एक उपाय लाना पड़ेगा। ठीक है भला, चलो चलो। आशा है कि आप दोनों ने स्थितियों का विश्लेषण किया होगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं होने देंगे। माँ, प्रजा ने जो कुछ भी कहा वो सच है। माँ, बारिश और बाढ़ के बाद भी राज्य में जल संकट है। क्या कह रहे हो बाबू? एक
कैसे हो सकता है? माँ, जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में सोचना ही अभी व्यर्थ है। मेरे पास इस समाधान का सबसे बड़ा प्रस्ताव है जो मैं रखना चाहता हूँ। इससे हमारी सब कठिनाइयां का मिट जाएगी। माँ, बताओ भला, हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, बताओ। मेरा प्रस्ताव है जल तिजारत। तिजारत? ये तिजारत क्या होता है? तिजारत यानी कि व्यापार, पिताजी। शानदार भला, शानदार। कैसे कला? स्पष्ट करो। माँ, हमारे बारिशमती में बहुत सारी धन दौलत है। कमी है तो वो सिर्फ पानी की है ना। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य जैसे कुंडल देश, देगरी में बहुत सा पानी है, लेकिन वे हमारे ऊपर धन दौलत सेना के लिए निर्भर है। तो हम उनसे व्यापार कर सकते हैं। माँ, हम धन का व्यापार करेंगे। इससे हमारी प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रार्थना करके फिर बाढ़ के लिए भयभीत होना नहीं पड़ेगा। इससे हमारी समस्या मिट जाएगी। माँ, और जो कि वो हमसे बहुत ही है, हम उनसे सस्ती व्यापार कर सकते हैं। और अगर वे नहीं माने तो हम अपना बल दिखाकर उनसे पानी ले लेंगे। शानदार, अति उत्तम बल्ला, अति उत्तम। तुम न केवल बहादुर और साहस हो, बल्कि बुद्धि में भी तेज हो। देखो शिवरानी, मेरी बेटी की बुद्धिमत्ता, हमारी बेटी की बुद्धिमत्ता। धन्यवाद पिताजी। अच्छा विचार तो है, लेकिन देखते हैं अब बाहु क्या बनेगी। शानदार बल्ला, अच्छा, शक्ति। माँ, कृपा करके मुझे आप सबको कुछ दिखाने की अनुमति दे। सैनिक, सैनिकालों, वेरी गुड। ये बारिशमती की भौगोलिक नमूना है। पूरब में देवगिरी पहाड़, पश्चिम में मालव समुद्र, दक्षिण में कुंदल देश और उत्तर में प्राणहिता नदी से घेरा हुआ विशाल राज्य हमारा बारिशमती है। प्राणहिता नदी उदयगिरी पहाड़ियों से निकलकर मालव समुद्र की ओर बहती है। उसकी एक उपनदी अपने मुख्य मार्ग से लौटकर मायका झील पहुंचती है। हम अपने पानी की जरूरतों को मायका झील से पूरा करते हैं। बारिश की कमी से जब रही में पानी का प्रभाव कम हो गया था, तब मायका झील में पानी का प्रभाव भी कम हो गया था। इससे बारिशमती में जल संकट आ गई। उस समय महल के निर्माण के दौरान नदी के सूखे क्षेत्रों को अनजाने में महल के पूर्व निर्माण गतिविधि के लिए उपयोग किया गया था। इससे नदी का रास्ता मिटा दिया गया। क्या थोड़ा काम करने से रास्ता ही मिट जाएगा? फिर उसके पश्चात जब बारिश हुई थी, झील में पानी का बहाव नहीं हो पाया। इसी कारण से राज्य में बाढ़ आ गई और पानी समुद्र में पहुंच के व्यर्थ हो गया और राज्य में बाढ़ भी आ गई। ये सब पुरानी कथा है ना, और ये हम सब जानना भी है। अब तुम्हारे पास इस समस्या के कोई समाधान है कि नहीं? नदी पर एक बांध निर्माण करना है। उसके पश्चात पानी के बहाव के लिए बारिशमती की दक्षिण की तरफ कुंदल देश और बारिशमती के बीच एक नया रास्ता सर्जित करके मायका झील तक पहुंचाएंगे। जब जब आवश्यक हो तब हम बांध को खोलकर पानी को उपयोग में ला सकते हैं। साथ
है, इसीलिए तुमने ऐसा उत्तम उपाय दिया है। मुझे जन्म लिए है बुआ, केवल उसी के लिए जन्म लिए है। मुझे लगता है कि किसी भी देश का रहकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में निहित है।